ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। और आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैं जानती हूँ बहुत मैं लीला भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट कुछ ऐसा हो गया है, बिजी हो गई हूँ कि कर नहीं पा रही। बट आई एम श्योर बाबा आप जल्द करवाएंगे, क्योंकि ये सब बाबा की इच्छा से ही होता है। आज जो मैं बोलने आई हूँ, जो बाबा ने ही मुझे प्रेरित किया है बोलने के लिए, वो ये है कि क्या होता है ना कि हम लाइफ में बहुत बार बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो बाबा को हम बहुत कोसने लगते हैं उस टाइम पे, और बाबा से बहुत सवाल जवाब, एंड हमें लगता है कि बाबा हमसे बात नहीं कर रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे वो उस समय में। जबकि बाबा तो हर पल हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये जो हमारे साथ होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, हम सब जानते हैं जो बाबा के भक्त हैं कि ये हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है जो हमें यहीं चुकाना है, चाहे वो पिछले जन्म के हों या अभी के जन्म के। तो बाबा हमें बहुत बार माफ़ करते हैं, हमारी बहुत बड़ी या छोटी गलतियों के लिए बहुत बार माफ़ करते हैं। और ये जर्नी जो होती है लाइफ की, हर एक की इंडिविजुअल बाबा के साथ एक अपनी अलग जर्नी है। बाबा जानते हैं हमारे सबसे डार्क सीक्रेट्स, हमारे जो सीक्रेट्स हैं, जो गलतियां हमने की हैं, जो किसी और को नहीं पता हो, बट जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है, जो मॉरल साइंस या जो आजकल की डेट में बोला जाए वैल्यू एजुकेशन का जो सब्जेक्ट होता है, उसमें सिखाया जाता है कि गॉड इज वॉचिंग अस ऑलवेज, इवन इफ यू कांट सी हिम, ही इज ऑलवेज वॉचिंग अस। तो जब वो हमें देख रहे हैं हर पल, तो इमेजिन कीजिए कि अगर वो हमें ना माफ करें, छोटी छोटी गलतियों पे हमें तुरंत सजा दें, तो हमारी लाइफ कितनी, मतलब कितनी ज़्यादा दुखी हो जाएगी। बट हम फिर भी बहुत ब्लेस्ड हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें चुना है, इसलिए हम बाबा के बच्चे हैं। और बाबा तो हर पल हमें माफ़ करते रहते हैं कितनी सारी गलतियों के लिए। तो जिन गलतियों के लिए देखिए, कर्मा तो भुगतना है ही हमें, जो हमारा कर्मा है। जिन गलतियों की माफ़ी नहीं होती, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें उनका फल भुगतना ही होता है। और बाबा हमें जिस रास्ते पे भेजते हैं, हमारा जो फल हमें भुगतना होता है, जो हमें दुख देखना होता है, उससे पहले बाबा वहाँ जाके खड़े होते हैं और अपने ऊपर बहुत सारा कष्ट ले लेते हैं। तो इसीलिए जब कष्ट आए ना, तो बाबा का साथ ना छोड़िए, नाम जप करना ना छोड़िए। नाम जप जितना हम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे कर्म कटेंगे। कर्म कटेंगे इन द सेंस, नाम जपने से हमारा मन शुद्ध रहता है। हम आगे जो कर्म करने वाले होते हैं वो सही होते चले जाते हैं। हमारी बुद्धि जो होती है सही जगह पे रहती है। हमारा जो गुस्सा होता है वो इन कंट्रोल हो जाता है। हम लिटरली, अगर आपको गुस्सा आए ना, तो आप बचपन से इवन अपने बच्चों को सिखाइए, गुस्सा आता है ना, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। राम राम बोलने से तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। अगर हम बच्चों को भी बचपन से ये समझाएं, तो उनमें भी वो आदत डल जाती है और वो खुद रियलाइज करते हैं कि हाँ, मैं जब राम का नाम लेता हूँ तो मेरा गुस्सा कम हो जाता है, मैं जब राम का नाम लेता हूँ तो मैं स्ट्रांग बन जाता हूँ। ये सब चीज़ें बचपन से अपने बच्चों को सिखाइए और आप खुद कीजिए। आप ये करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। मेरा बेटा खुद करता है, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ, जब वो किसी चीज़ से डरता है तो मैं उसको बोलती हूँ तू राम राम बोल, देख कैसा तेरा डर भाग जाएगा। एंड जब उसको गुस्सा आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि राम राम बोला कर। स्कूल में भी अगर कोई गुस्सा दिलाता है, तुझे लगता है गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, तो अपने मन में ही राम राम बोल, तो अपने आप ही तेरा मन शांत हो जाएगा और तू गुस्सा नहीं करेगा और तू कुछ गलत काम नहीं करेगा फिर। तो द सेम गोज फॉर हम बड़े लोग ऑल्सो, कि अगर हम गुस्से में कुछ भी गलत कदम उठाते हैं, तो हमारे जो कर्म ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं, जिनकी वजह से हम उससे ज़्यादा भी और डबल, हम उसकी वजह से, मतलब अपने आज के गुस्से की वजह से हम आगे भी अपने कर्म खराब कर सकते हैं। तो फिर क्या, ये जो सुख और दुख का साइकिल है, वो दुख तो हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, फिर हमारे कर्मों के खेल ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नाम जप करो। कलयुग में नाम जप सबसे ज़्यादा सरल तरीका है अपने आप को बैलेंस रखने का। मटीरियलिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रही कि आज के डेट में मटीरियलिस्टिक होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी होना है। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे ना हम, उतना
हमारे खुद के लिए अच्छा है। अपने आप के लिए स्पिरिचुअल बनिए आप। कोई और कह रहा है इसलिए नहीं, बट बी सेल्फिश। ये सोचिए कि मैं खुद के लिए बन रहा हूँ। खुद के लिए आप बाबा से कनेक्ट होइए, या जो भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी रूप को, गुरु बाबा हो या जीसस क्राइस्ट हो या अल्लाह हो, राम हो, शिव जी हो, माता रानी हो, आप जिनको भी मानते हैं मन से, आप उनका नाम लीजिए। जितना आप नाम लेंगे भगवान का, उतना आपका बेड़ा पार होता जाएगा। सच में कह रही हूँ। एंड फॉरगिवनेस की जो मैं बात कर रही थी, बाबा इतना हमें फॉरगिव करते हैं, तो अगर बाबा हमें फॉरगिव कर सकते हैं तो क्या हम अपने लोगों को फॉरगिव नहीं कर सकते जो हमें दुख देते हैं? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी गलतियां होती हैं। हम कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में खूबियां और खामियां दोनों हैं। तो अगर किसी ने गलती की है, आपका मन दुखाया है, तो आपने भी कभी ना कभी गलत किया होगा, मन दुखाया होगा, उसका नहीं तो किसी और का सही, पर आपको माफी मिली बाबा से, तो क्या आप अपनों को माफ नहीं कर सकते? तो ज़रूर इन सब बातों पे जो मैं बोल रही हूँ, बाबा ने ही मुझे गाइड किया है आज आप लोगों को बोलने के लिए। प्लीज़ गौर कीजिए, और हो सके तो उन्हें ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि जितना आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना आपका जीवन सरल होता जाएगा। जो दुख का समय अभी अगर चल भी रहा है या आने वाला होगा, भगवान न करे, बट किसी का अगर आने वाला होगा, तो भी आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपको वो दुख दुख नहीं लगेगा। वो बस यूं ही समय गुजर जाएगा। तो प्लीज़ नाम जप कीजिए, और किसी ने आपका अगर मन दुखाया तो उन्हें माफ़ कीजिए। आप अगर उनको सामने जाके माफ़ी नहीं बोल सकते कि ओके फाइन आई फॉरगिव यू, अपने मन में ही माफ़ कीजिए। आप उनको वैसी वाइब्रेशंस भेजिए। वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। एनर्जी जो होती है ना, ऊर्जा हमारे अंदर की बहुत स्ट्रांग होती है। आप खुद समझिए कि अगर कोई आपसे गुस्सा है, तो आपको वो अगर कुछ ना भी बोले तो भी उसकी ऊर्जा से आपको पता चल जाता है कि वो गुस्सा है। तो आप अपनी ऊर्जा अच्छी रखिए उनकी तरफ, और सिर्फ मन में बोलिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। जितना आप फॉरगिव करेंगे लोगों को, उतना आपको बाबा से फॉरगिवनेस मिलेगी बहुत ज़्यादा। और जितना आप मन में सबको फॉरगिव करेंगे, आपके मन में शांति रहेगी, लोगों से आपको उतना प्यार मिलेगा, और जीवन बस यूं ही अच्छे से निकल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आज का। एंड मैं कभी बोलती नहीं, पर आज मुझे बोलने का मन कर रहा है। आज मैंने अपने जो व्हाट्सएप पे स्टेटस है उसमें भी लगाया। मैं कभी खुद से नहीं बोलती, बट आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स टुडे फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। एंड बाबा तो हैं ही, बाबा प्लीज़ मुझे हमेशा ब्लेस कीजिए। टुडे इज़ माई बर्थडे, सो प्लीज़ विश मी एंड ब्लेस मी। विश से ज़्यादा मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। एंड मे बाबा ब्लेस ऑल ऑफ अस ऑलवेज। हर किसी को एक दूसरे की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि बाबा हम सबको, आप सबको, हम सबको खुश रखें, एंड इतनी सहन शक्ति दें कि हम हर सुख और दुख दोनों अच्छे से पार कर जाएं, और बाबा के पास जब जाएं तो बहुत अच्छे से जाएं। सो थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर आप सभी बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। बस बाबा का नाम जपिए और माफ़ करते जाइए सबको। एंड बस बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।